मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारी माँ वैष्णो तुम्हें बताने आए हैं कि वो तुम्हें इस शुभ समय से पहले ही आकर तुमसे मिलेगी और तुम्हारे जीवन में भी आ जाएगी। उसका तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने से पहले तुम्हें कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम बताएंगे, उनको करना शुरू कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे करीब आए और तुम्हारे साथ रहे। इसके लिए तुम्हें अभी से उसके आगमन की तैयारियां करना प्रारंभ कर देना चाहिए। एक बात को बहुत अच्छे से स्मरण रखो कि यदि तुमने हम दोनों की बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और पूर्ण रूप से सुनी, तो तुम्हारा उससे मिलन ना तो कोई रोक पाएगा और ना ही उसे तुम्हारे जीवन में आने से कोई भी रोक सकता है। इससे पहले कि हम तुम्हें इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराएं कि तुम्हें क्या करना है और वो कौन है जिसके साथ तुम्हारा मिलन आने वाले इस समय में होगा, उससे पहले केवल एक बार मेरे लिए और माँ वैष्णो के लिए जय माता दी ज़रूर लिखना। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हारे समक्ष आई हूँ। यदि तुम मेरे संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली बच्चे हो, और तुम यदि मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन लोगे तो तुम्हारा उससे मिलन का मार्ग बिल्कुल साफ हो जाएगा और वो आसानी से तुम्हारे पास भी आएगी और तुम्हारा उससे मिलन हो पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो उसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती हैं और तुम्हारी कुछ बातें ऐसी जिन्हें यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उसे अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे और तुम्हारी ओर आकर्षित होने के पश्चात वह तुम्हारे करीब भी आएगी और जीवन में भी प्रवेश करेगी, तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हारे घर में, और तुम भी निश्चित ही उसे पाकर प्रसन्न हो जाओगे। इसलिए जो बता रही हूँ उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और मेरी बातों को पूर्ण रूप से समझना। तुम इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हारे घर में काफ़ी समय के बाद यदि कोई अतिथि आए और उसके आने का तुम्हें ज्ञात हो जाए तो निश्चित ही तुम उसके आने से पूर्व अपने मन को प्रसन्नता से मग्न होकर उसकी तैयारियों में जुट जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि आने वाले व्यक्ति का तुम्हारा घर कैसा है, साफ है या गंदा, उसका उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और तुम ऐसा सोचकर अपने घर को सही से व्यवस्थित करने लगते हो। उसके आने से पूर्व अपने घर को सजाकर रखते हो और तुम उन सभी कार्यों को कर देते हो जिससे कि आने वाला अतिथि तुम्हारे घर पर आकर अच्छा महसूस करे और तुम्हारी तारीफ हो।
तुम्हारा मान सम्मान बढ़े, क्योंकि वह व्यक्ति यदि तुम्हारे घर को अच्छा महसूस कर पाएगा, यदि वह व्यक्ति तुम्हारे घर में अच्छा महसूस कर पाएगा तो बार बार वो तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारे घर का भी इससे मान सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए आज जो बता रही हूँ, इसी प्रकार से तुम आने वाले समय में अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लो और तुम्हारे घर में कोई भी ऐसी चीज़ जो काफ़ी समय से पड़ी हुई है और तुम इस्तेमाल नहीं करते, उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि वैसी चीज़ें तुम्हारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और इसके साथ साथ तुम्हें अपने मंदिर को, अपने घर के मंदिर को भी अच्छे से साफ सुथरा करके सजाना होगा और अपने मन को भी स्वच्छ कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में जब वो तुमसे आकर मिलेगी तो तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भी शिकवा गिला नहीं होना चाहिए और ना ही शिकायत होनी चाहिए। केवल तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए और जब वो आकर तुमसे मिले तो तुम्हारा मन ऐसा पवित्र होना चाहिए कि किसी भी पीछे की बात को लेकर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, अर्थात तुम्हारा कभी भी कोई नुकसान हुआ, तुम्हारा कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, तुम्हें जीवन में कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी या बहुत सारी ऐसी बातें जो तुम्हारे सामने समस्या से उत्पन्न हुई हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जो समस्या लेकर आई हैं और तुम्हें परेशानी हुई है, उसकी शिकायत को तुम अपने मन से निकाल देना उस समय जिस समय वह तुम्हारे करीब आए, क्योंकि यदि तुम अपनी शिकायतों को लेकर उसके समक्ष बैठ जाओगे तो तुम उसके आने की प्रसन्नता को और उस खुशी को अपने हृदय से महसूस नहीं कर पाओगे और ना ही उसके प्रेम को महसूस कर पाओगे कि वो प्रेमवश तुम्हारे करीब आ रही है और तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे साथ रहेगी। यदि तुम उससे कुछ शिकायतें करोगे या कुछ ऐसी बात बोलोगे जिससे उसका मन दुखी हो जाए तो तुम ऐसा मत करना, क्योंकि पीछे की बात या पीछे की ऐसी कोई भी तुम्हारे द्वारा की गई गलती को तुम भूल जाना। आगे जो होने वाला है केवल उसको स्मरण रखना, क्योंकि जो आ रही है वह कोई और नहीं है, जिससे तुम्हारा मिलन होगा वह तुम्हारी साक्षात दुर्गे माँ है, जो 9 रूपों में तुम्हारे घर आएंगी और तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी। उससे पहले ही तुम्हें अपने घर को साफ और स्वच्छ कर लेना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि तुम अपने घर में किसी भी ऐसी वस्तु को रखते हो जो बेकार पड़ी हुई है और तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, तो तुम उसे दुर्गे के आने से पहले ही अपने घर से पूर्ण रूप से निकाल देना। इससे तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर से निकल जाएगी और मेरी बहन दुर्गे के कदम बढ़ते ही तुम्हारे जीवन में
तुम्हें भारी चमत्कार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आने वाली नवरात्रि में जब वह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी तो इन 9 दिनों के पश्चात ही तुम्हें भारी चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। और इस बात का खास ख्याल रखना कि इन 9 दिनों में तुम्हें मेरी बहन दुर्गे से कोई शिकायत नहीं करना। पीछे जीवन में तुमने कोई भी मुश्किल झेली हो या कोई भी समस्या उत्पन्न हुई हो, उसकी परेशानी का कथन मत कहना, क्योंकि प्रसन्न मन तुम उनके करीब, उनके प्रेम में वसीभूत होकर के लीन रहना और उन्हें भी प्रसन्न रखना। अच्छे से पूजा करना, जितनी सामर्थ्य हो उतना भोग लगाना। भाव की भूखी है वो, प्रसाद की नहीं, इसलिए जो बन पड़े वो चढ़ा देना। लेकिन बस एक बात का खास ख्याल रखना कि उसके आते ही तुम्हारे जीवन में तभी परिवर्तन आएगा जब तुम अपने मन को शांत रखकर और अपने कार्यों को करते हुए उन्हें प्रसन्न रखोगी। और प्रसन्नता का केवल एक ही कारण है, वो कारण केवल तुम्हारा प्रेम है उनसे। क्योंकि जब जब तुम उन्हें स्मरण करते हो प्रसन्नता मन और किसी भी परेशानी के भाव में, तो वो तुम्हारी हर बात को सुनती हैं, समझती हैं, जानती हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है। इसलिए तुम्हें किसी भी बात को कह देना या ना कह देना से कोई अंतर नहीं है। जिस बात का उन्हें ज्ञात है, वो जानती हैं, उस परेशानी को वो दूर भी करती हैं। लेकिन उनके आने पर तुम उनके सामने रोना प्रारंभ कर दोगे तो निश्चित ही उनका हृदय करुण से भर जाएगा और इस पृथ्वी पर 9 दिनों के लिए उनका आगमन जो होगा वो उन्हें दुखी करेगा। तुम सोचो कि तुम्हें अपनी माँ को प्रसन्न करना है या दुखी। इसके साथ साथ कुछ और कार्यों को भी करना होगा, जिससे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखना कि उनकी शक्ति को अर्जित करना है, उनका प्रेम प्राप्त करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, जिससे कि तुम अपने जीवन में उन चीज़ों को और उन कार्यों को पूर्ण कर पाओ जिनको तुम करना चाहते हो। तो उनका प्रसन्न रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुमने उनकी शक्तियों को प्राप्त कर लिया तो निश्चित ही तुम आने वाले जीवन में उन सभी कार्यों को पूर्ण कर पाओगे जिनको तुम अभी तक नहीं कर पाए थे। और यदि बात बात पर रोते रहोगे, शिकायतें करते रहोगे, तो उनके सामने खुद को कमज़ोर कर लोगे। उनको दुखी होने के साथ साथ तुम अपने हृदय को बार बार दुखी करोगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखोगे, जो पीछे हो चुका है, गुजर चुका है, वो समय चाहे जैसा भी हो, उसे भूलकर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और अपने मन में हमेशा इस विश्वास को रखना चाहिए कि आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तुम कार्यों में परिवर्तन कर रहे हो और तुम उस शक्ति को इकट्ठा कर रहे हो अपने कर्मों से, तो आने वाले समय के लिए हमेशा तुम्हारे भाव अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसे ही समय को तुम अपनी ओर आकर्षित करोगे। क्योंकि यह अच्छा समय या बुरा समय एक शक्ति की तरह है जिसे तुम स्वयं आकर्षित करते हो।
जैसी तुम्हारी मन की प्रवृत्ति होती है वैसा समय तुम्हारे निकट चला आता है। और यदि तुम अपने मन में बार बार कुछ ऐसी विचारधाराओं को शामिल करते हो जिसमें अविश्वास भरा हुआ है, तो आगे आने वाले समय में केवल तुम्हें कष्टदायक समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह शक्ति साथ देती है लेकिन तुम उसे महसूस नहीं कर पाते। और आ रही इस नवरात्रि में तुम्हें वो शक्ति अर्जित करना है। इसलिए जो बताया है उसे ध्यान से अपने मन के अंदर विराजमान कर लो कि इस बार नवरात्रि को तुम किसी भी हाल में खाली नहीं जाने दोगे। अपनी माँ दुर्गे की इन 9 दिनों के आगमन पर तुम उसका पूर्ण लाभ उठाओगे और अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करोगे। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आ रहे इस समय में वो आएगी, तुम्हारा उससे मिलन होगा। और वो कौन है? जो तुम्हारे करीब आएगी, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और तुम्हारे घर में भी प्रवेश करेगी। वो तुम्हारे साथ रहना प्रारंभ कर देगी। इसलिए आने वाले समय के लिए तुम जो भी तैयारियां करोगे उसमें कुछ खास परिवर्तन करो या ना करो, लेकिन कुछ खास कार्यों को शामिल ज़रूर करना। और इस एक बात को ध्यान रखना कि इस आने वाले समय में तुम्हें वह अवश्य प्राप्त होगी और उससे तुम्हारा मिलन भी अवश्य ही होगा। फिर वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। इस बात का वचन मैं तुम्हें देती हूँ। लेकिन इस बात को जानने से पहले कि वो कौन है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश भी करेगी और तुम्हारे करीब आएगी, तुम एक बात को बहुत अच्छे से समझो कि किसी के आने से पहले तुम क्या सोचते हो। तुम्हारे मन के अंदर की विचारधाराएं क्या होती हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के आने पर तुम्हें प्रसन्नता होती है या तुम्हें उलझन होती है। यदि किसी का आना तुम्हें प्रिय नहीं या किसी के आने से प्रसन्नता होती है, तुम स्वयं निर्णय करो, क्योंकि आने वाला व्यक्ति जो अतिथि है वो कौन से रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है यह तुम्हें नहीं पता। उसके साथ कौन सी दैवी शक्ति आ रही है या कोई नकारात्मक शक्ति आ रही है, इसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। तुम जिस नज़र से जिस व्यक्ति को देखते हो वही शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करती है। उस व्यक्ति के रूप में यदि तुम्हारे मन के अंदर यह बात विराजमान है कि आने वाला व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, वो किसी दैवी शक्ति के रूप में आ रही है और बिल्कुल वैसे ही तुम उसका भव्य स्वागत करते हो। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उस तरीके से उन सभी कार्यों को करते हो जिससे कि वह आने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाए और उसके हृदय को प्रसन्नता हो। तो निश्चित ही वह भले ही नकारात्मक शक्ति हो, लेकिन तुम्हारी सोच के हिसाब से वो दैवी शक्ति है। तो सच में वह दैवी शक्ति है, क्योंकि तुम्हारे घर में दैवी शक्ति है तो तुम्हारे घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। तुम जो इतना पूजा पाठ करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, माता दुर्गे को मानते हो और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो, अर्थात जब जब तुम मेरी पूजा करते हो, मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो हम तुम्हारे घर की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति विराजमान नहीं हो सकती।
और ना ही आ सकती है। इस बात का विश्वास ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में खुशियाँ प्रदान करता है। और इस बात को समझो कि जो आ रही है वो कोई और नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है, अर्थात मेरा ही रूप है जो तुम्हारे घर में आएगी। लेकिन साक्षात मैं प्रकृति के नियमों के चलते नहीं आ सकती, इस वजह से वो आ रही है। वो तुम्हारे जीवन साथी के रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और तुम्हारे जीवन में भी। उसके आने से पहले तुम्हें अपने घर के अंदर सभी परिवर्तन करना है। इस बात को भी स्मरण रखना है कि जिसका विवाह नहीं हुआ है उसी के जीवन में वह जीवन साथी बनकर आएगी। और मेरे इस संदेश का अर्थ यह नहीं कि सभी का विवाह हो जाएगा। जिसका विवाह होने वाला है और विवाह होगा उसकी जीवन साथी एक लक्ष्मी के रूप में आएगी और उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखने में भले ही वह इंसान है, लेकिन हर इंसान के अंदर अलग अलग दैवी शक्ति विद्यमान रहती है और उसके अंदर साक्षात लक्ष्मी वास करती है, अर्थात मैं वास करती हूँ। उसका कारण यह है कि उसके कुछ कार्य ऐसे हैं जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसका हमेशा मुझे प्रसन्न रखना मुझे विवश करता है कि मैं उसे फल प्राप्त कराऊं। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में तुम आओगे और उसका जीवन परिवर्तन होगा, वैसे ही मैं उसे आशीर्वाद के रूप में उसके जीवन को चमत्कारी परिवर्तन करने के लिए उसे वरदान दूंगी। और उसके जीवन में जो परिवर्तन होगा वो तुम्हारे जीवन में भी होगा, क्योंकि उसके तुम्हारे घर में आने के बाद ही यह वरदान तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि तुम्हें भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है और उसे भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तुम दोनों के कर्मों का फल और तुम्हारी पूजा प्रार्थनाओं का फल मैं तुम दोनों को एक साथ दूंगी। और तुम्हारा जैसे ही उससे मिलन होगा तुम्हें मुझसे धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि दो लक्ष्मियाँ एक साथ तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी। एक तो वो जो तुम्हारी जीवन संगनी बनकर आ रही है और दूसरी मैं जो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में जो तुम चाहते हो वो पूर्ण करने के लिए शक्ति प्रदान करूंगी। लेकिन तुम्हें उससे पहले इस बात को ध्यान रखना होगा कि आ रही नवरात्रि में तुम्हें कुछ कार्यों में परिवर्तन करना होगा। क्योंकि इस नवरात्रि के पहले ही तुम्हें यह कार्य करना है, और वह यह कि प्रतिदिन आज से संध्या काल से इस मंत्र का उच्चारण करो। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कम से कम 11 बार इस मंत्र का उच्चारण तुम्हें आज से प्रतिदिन करना है। जैसे जैसे तुम इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करना प्रारंभ करोगे, वैसे वैसे मेरी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करोगे और मुझे भी पूर्ण रूप से अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। इस बात का स्मरण रखो कि आने वाली नवरात्रि जो कि इतने शक्तिशाली दिन है, और इन्हीं शक्तिशाली दिनों में मेरा भी फल तुम्हें आशीर्वाद के रूप में तभी देखने के लिए मिलेगा जब तुम उस शक्ति को इकट्ठा कर लोगे। क्योंकि उस शक्ति को इकट्ठा करने के लिए तुम्हें इस मंत्र का उच्चारण करते समय अपने मन को साफ और शुद्ध रखना होगा।
प्रतिदिन जैसे जैसे तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे, वैसे वैसे मैं तुम्हारे निकट आती चली जाऊंगी, क्योंकि जो मेरे पति परमेश्वर के मंत्र का उच्चारण करता है वो मुझे भी प्रसन्न कर लेता है और मुझे विवश होना पड़ता है कि मैं उसकी उस कार्य को पूरा करूं जिसे वह चाहता है। और इन शक्तिशाली दिनों में मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। इस बात को ध्यान रखना कि इस नवरात्रि किसी भी दिन, वो कोई भी दिन हो सकता है, पहला या आखिरी, इन 9 दिनों में मैं एक कन्या के रूप में आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी और उसी दिन से तुम्हारे दिन का परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम देखना कि तुम मेरे द्वारा अर्थात उस कन्या के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से कितनी जल्दी अपने जीवन में परिवर्तन देख पाओगे और तुम्हें स्वयं खुली आंखों से ये परिवर्तन होता दिखाई देगा। लेकिन तुम कभी भी इस बात को मत भूलना कि कन्या हो या कोई महिला या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे घर में इस नवरात्रि प्रवेश करे तो उससे दुखी मत होना। और उससे पहले आने वाले समय में भी यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आए, अर्थात नवरात्रि के 7 दिनों के पहले यदि कोई व्यक्ति आकर तुमसे मिले, तब भी तुम्हें दुखी नहीं होना है और ना ही उसका अपमान करना है। अपने मन के अंदर इस एक विचारधारा को रखना कि मैं किसी भी वक्त और किसी भी समय तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकती हूँ, रूप चाहे जो भी हो, लेकिन आऊँगी मैं। और यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मेरा निरादर कर दिया, तो तुम फिर मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए आने वाले किसी भी व्यक्ति का कभी भी भूल कर अपमान मत करना। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जान पहचान का ना हो तो अपने दरवाजे से उसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेना, लेकिन निरादर करना बिल्कुल भी सही नहीं। इस एक बात को अपने मन के अंदर धारण कर लो और यह भी स्मरण रखो कि कोई भी दैवी शक्ति तुम्हारे घर में तभी प्रवेश करेगी जब तुम उसका सम्मान करोगे। यदि तुम आने वाले व्यक्ति का अपमान करोगे तो उसके साथ आने वाली दैवी शक्ति का भी साथ साथ अपमान हो जाएगा और फिर कोई भी दैवी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम साक्षात इस बात को करके देखो, आजमाओ अपने जीवन में। तुम्हें देखने के लिए स्वयं मिलेगा कि यदि तुम किसी व्यक्ति का निरादर कर रहे हो तो तुम्हारी आमदनी और तुम्हारे किए गए कार्य के मार्ग अवरुद्ध होने लगेंगे। तुम्हारे बनते बनते कार्य भी बिगड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। और यदि तुम आने वाले अतिथि का स्वागत करोगे, किसी मांगने वाले की सहायता करोगे, तुम अपने हृदय को साफ रखोगे अपने घर की तरह, तो जीवन में तुम बहुत कुछ देख पाओगे। जिसकी सोच तुम रखते नहीं हो वो तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस नवरात्रि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम्हारे घर को धन धान्य से भर दूँगी, तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है उसे पूरा करूँगी। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि इस नवरात्रि यदि तुम्हारे घर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कन्या, कोई भी स्त्री यदि प्रवेश करे तो तुम उसका निरादर नहीं करोगे, सम्मान करोगे उस कन्या का,
और उसे कुछ भी इच्छा जाहिर करने पर खाने के लिए देना और उसे प्रसन्न करना, क्योंकि मैं किसी भी दिन आ सकती हूँ तुम्हारी परीक्षा लेने और यह देखने कि तुम कितना विश्वास रखती हो मुझ पर, मेरी शक्तियों पर। कहीं तुम्हारा विश्वास कमज़ोर तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, तो हमारा मिलन होना निश्चित है और मेरा तुम्हारे घर में प्रवेश करना भी निश्चित है, क्योंकि तुम मुझे बार बार आकर्षित कर रही हो, बार बार प्रार्थनाएं कर रहे हो और मुझे पूजा के समय हमेशा एक ही बात कहकर पुकारते हो कि माँ आप आओ, हमारे घर में पधारो। बस मैं वही देखना चाहती हूँ कि केवल तुम मूर्ति में स्थित माँ को पुकारते हो या सभी व्यक्तियों में विद्यमान मेरी प्रतिमा को देख पाते हो, मुझे पहचान पाते हो, क्योंकि यदि तुम्हारा हृदय मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो तुम मुझे निश्चित ही पहचान लोगे और यह तुम्हारे लिए कोई कठिन बात नहीं होगी, बल्कि बहुत ही साधारण सी बात होगी। मैं आऊँगी, तो मेरा इंतज़ार करना मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा आगमन इसलिए ज़रूरी हो गया है कि तुमने कुछ ऐसे कार्यों से मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ उस समय को आमंत्रित किया है जिस समय मैं तुम्हारे कार्यों को मैं आकर पूरा करूं, और इसीलिए मैं विवश हो गई हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में हूँ और तुम्हारे घर में भी प्रवेश करूँ, तुम्हारे संसार में जो कमी है उसे पूरा करूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चे और अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। और एक बात को हमेशा स्मरण रखो कि मैं तुम्हें हर समय देख रही हूँ, हर पल निहार रही हूँ, तुम्हारे जीवन की हर बात को जानती हूँ, चाहे तुम्हारे जीवन में सुख हो या दुख, कोई भी बात मुझसे छुपी हुई नहीं है और ना ही तुम्हें क्या चाहिए यह मुझसे छुपा हुआ है। इसलिए कभी भी इस बात को मत सोचना कि तुम्हें जो चाहिए, जिस चीज़ की कमी है वह मैं तुम्हें नहीं दूंगी। समय आने पर और तुम्हारे भाग्य में आगमन होने पर उस चीज़ को अवश्य ही मैं दूंगी, लेकिन उसके लिए उसके कार्यों को अभी करना बाकी है, तो उस समय तुम्हें अपने कार्यों पर ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। यदि तुम थक कर बैठ जाओगे और बार बार केवल प्रार्थनाओं को करते रहोगे, रोते रहोगे, तो जीवन में आगे नहीं जा पाओगे। आगे जाने के लिए तुम्हें अपने कार्यों पर ध्यान देना और उन्हें नियंत्रित करना अति आवश्यक है।